देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका का जो हमारा सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत ये सीरीज का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं साउथ अमेरिका में जो भी आने जितनी झीलें और नदियाँ हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर झीलें हैं, किस प्रकार की झीलें हैं और कौन सी इसमें नदियाँ हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल से समझने वाले हैं। चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम कि कौन सी झीलें हैं और जो नदियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं अब एक एक करके। तो हम सबसे पहले चलें यहाँ पर, कहाँ पे चले हैं हम, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में चलें तो सबसे पहले हम देखें कि हम पहले बात कर लें यहाँ पर झीलें के बारे में। किसके बारे में? झीलों के बारे में। झीलों के नाम की कौन सी झीलें हैं यहाँ पर और उनके कौन से नाम हैं, जिसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं झीलों के नाम में पहला नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे झीलों में सबसे पहले हम किस देश में हैं, वेनेजुला। ये वी आकार का है, इसे आप भी के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर झील कौन सी है? पैराकाइबो। कौन सी? माराकाइबो। पैराकाइबो नहीं, सॉरी, माराकाइबो झील। माराकाइबो झील। कौन सी झील? माराकाइबो झील। यह झील लेगून झील है। कौन सी झील? वेनेजुला में है। कौन सी झील है? माराकाइबो झील है और यह लेगून झील है। कैसी है? लेगून है। यह लेगून झील है और यह सबसे बड़ी झील है। लेगून झील भी है और यह सबसे बड़ी झील है। कैसी है? सबसे बड़ी झील भी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की। किस देश की? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? माराकाइबो झील। तो हम सबसे पहले इसको देख लें एक ब्लाइंड स्लाइड में कि इसकी झील कौन सी झील है, जिसके बारे में हम देखें। तो हम देख रहे हैं कौन सी झील, वेनेजुला भी। कौन सी झील? माराकाइबो झील। कौन सी झील? माराकाइबो झील है, ठीक है। और यह लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है और यह सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कहाँ की? साउथ अमेरिका ऐसे की। साउथ यह माराकाइबो झील है और यह वेनेजुला में है और यह सबसे बड़ी झील भी है और यह लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। कौन सी झील? माराकाइबो झील। किस देश की? वेनेजुला देश की झील है और यह लेगून झील है और यह सबसे बड़ी झील है। तो हम चलते हैं फिर इसको देखते हैं हम मैप में कि यह लेगून झील है और यह सबसे बड़ी झील है किस देश की? माराकाइबो, यानी कि माराकाइबो झील है किस देश की? वेनेजुला देश की। तो इसके बारे में हमने देखा। तो अब देखते हैं हम किस झील के बाद किस देश के बारे में बात करें। हम सबसे पहले चले यहाँ पेरू देश। कौन सा देश? पेरू। पेरू कहाँ पर है आपको पता है? बोलीविया के पास। ये बोलीविया है और ये है पेरू। पेरू में कौन सी झील है? जो पेरू प्लस बोलीविया, ये दोनों की बॉर्डर पे है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ये दोनों की बॉर्डर के पास में है। ये कौन सी झील है? टीटीकाका। कौन सी झील? टीटीकाका झील। यह सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील यह सबसे बड़ी झील है। किस लिए? नौकायान के लिए, मतलब कि सबसे बड़ी झील तो है यहाँ पर नाव चालन के लिए। नाव चालन मतलब कि नौकायान के लिए।
नौकायान के लिए, मतलब कि यहाँ पर नौकायान नाव अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर नाव का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए इसका नाम नौकाचाल झील के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम देखें वेनेजुला, बोलिविया में, सॉरी वेनेजुला नहीं, बोलिविया में है। यहाँ पर एक ही झील है, कौन सी? लेक पीपो। आप इसको पीपो झील के नाम से जानते हैं। पीपो झील, कौन सी झील? पीपो झील कहाँ पर है ये? बोलिविया में। किस देश में? बोलिविया में। और यहाँ पर दोनों के देश की बाउंड्री के पास में कौन सी झील? टिटिकाका झील है। कहाँ पर है ये? कौन से देश में है टिटिकाका? इसमें है, किसमें? पेरू में। ठीक है, तो हम देखें इसको ब्लाइंड स्लाइड में कि इसमें हम देखें किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पेरू में कौन सी झील है? टिटिकाका झील सबसे बड़ी झील है नाव चालन के लिए, नाव चालन में। ठीक है, ये हुई किस देश की? पेरू की। अब देखें हम किस में? अब देखें हम बोलिविया में एक ही झील है, लेक पीपो झील। कौन सी झील? पीपो झील। किस में? बोलिविया में। ठीक है, तो ये तो हुई हमने दोनों देश की झीलों के नाम देखे। तो अब चलते हैं फिर अगला देश हम आए, अगला देश में चले हम। किस में चलें? अगला देश देखें हम तो सीधे आ जाएं ब्राज़ील में। किस देश में आ जाएं हम? सीधे ब्राज़ील में। यहाँ पर ब्राज़ील में पैंटोस, यहाँ पर कौन सी झील है? पैंटोस। कौन सी झील? पैंटोस झील। आप समझ जाइएगा, मैं लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। झील कौन सी है? पैंटोस। कौन सी झील है? पैंटोस झील लेगून है और यह ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील है। किसकी? ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में हमने देखा, ब्राज़ील में सिर्फ एक ही झील है। कौन सी झील है? पैंटोस झील है और यह ब्राज़ील की सबसे बड़ी झील है और यह एक लेगून झील है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो अब देखें हम इसमें, तो हमने इसमें बात कर ली किसमें? दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख जो झील हैं, झीलें के बारे में हमने देख लिए। अब देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं और कहाँ कहाँ से जाती है, इनका फ्लो कैसा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं हम। तो ये तो हुई हमने झीलों के बारे में देखा। तो अब सीधे हम चलते किसमें? ब्लाइंड मैप में। उसमें समझेंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं जिसको हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखें किस देश के बारे में हम देखें। सबसे पहले हम आए वेनेजुला में कि हम वेनेजुला में कौन कौन सी झील है और झीलें नहीं, नदियां हैं, उनके बारे में हम देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वेनेजुला देश है उसमें उस देश की प्रमुख नदियां। फर्स्ट में ओरोनिको नदी। कौन सी? ओरोनिको नदी। कौन सी नदी? ओरोनिको नदी। ओरोनोको नदी मतलब कि ओरोनोको नदी। और यह कहाँ कहाँ पर मिलती है? ऊपर अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में मिलती जाती? सीधे अटलांटिक महासागर, मतलब कि यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, सीधे ऊपर चली जाती है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर पे। और यह एंजिल जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? एंजिल जलप्रपात बनाती, जो कि कितना, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी मिलेगी आपको 979 मीटर। तो
तो अब मैं आपको बतला दूं कि वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश में कौन सी नदी है? ओरोनोको नदी है, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है और यहाँ पर एंजिल जलप्रपात बनता है, यानी कि एंजिल जलप्रपात बनाती है और इसकी कुल दूरी है 979 मीटर की दूरी तय करती है ये नदी। तो हमने देखा किस देश के बारे में? हमने देखा इस तरह हमने वेनेजुएला देश के बारे में देखा। अब देखते हैं अगला देश। अब देखें हम सिर्फ इसमें किसमें? कोलंबिया। यहाँ पर सिर्फ एक नदी, कौन सी नदी है? मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी, मैगडेलेना नदी, ये कहाँ पर जाती है? ये भी अटलांटिक महासागर में चली जाती है। कौन सी नदी है यहाँ पर? मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी, कौन सी नदी? मैगडेलेना नदी। किस देश में है ये? ये है कोलंबिया देश में। कौन सी नदी? मैगडेलेना नदी। तो हमने देखा कोलंबिया के बारे में। अब देखते हैं अगला देश। अगला देश में कौन सा है? सिर्फ आ जाए हम सिर्फ ब्राजील में। किसमें? ब्राजील में। यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ पर है रियो पराना नदी। कौन सी? रियो पराना नदी। कौन सी नदी? रियो पराना नदी। कहाँ पर है? ब्राजील में। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लें। इस नदी पर इटको डैम बना है। कौन सा डैम? इटको डैम। इटको डैम बना है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। कौन सा डैम? इटको डैम। इटको डैम अमेरिका का सबसे बड़ा डैम, यानी कि डैम है, जो कि कौन सी? रियो पराना नदी पर बना है। और जो रियो पराना नदी है वह किन किन देशों से होकर जाती है? जैसे कि यहाँ से निकलती कहाँ से? ब्राजील से। ब्राजील से निकलेगी तो वो कहाँ पर आएगी? पराग्वे। पराग्वे से फिर आ जाती है वो किस में? अर्जेंटीना में। तो इस तरह से उसका प्रवाह चलता रहता है। किसका? रियो पराना नदी का। तो इस तरह से हमने इन नदियों के बारे में देखा। तो अब लास्ट नदी बची हमारी, इसमें उसको भी देख लें। तो लास्ट नदी हम देखेंगे कौन सी नदी? अमेज़न नदी। कौन सी नदी? अमेज़न नदी। अमेज़न नदी। तो अमेज़न नदी के बारे में हम देख लें कि ये कहाँ कहाँ से इसका फ्लो होता है और यह किस तरह से अपना प्रभाव बनाती है। तो आइए हम चलते हैं सीधे अमेज़न नदी के बारे में देखते हैं, जो चलती है मंतारो एंडीज में। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट है इसका मंतारो एंडीज। मंतारो प्लस एंडीज पर्वत श्रेणी से इसका निर्माण होता है। यह कहाँ कहाँ पर चलती है? जो कि पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील, मतलब कि ट्रांजैक्शन का काम करती है। यहाँ से आती है ब्राज़ील, इस तरह से ये मिलती है। मतलब यहाँ से आई ब्राज़ील, पेरू, इस तरह से अपना काम करती है। फिर कहाँ पर जाती है? अटलांटिक प्लस मलाकावा, जो कि चलती है यहाँ से ब्राज़ील से। ये फिर अमेज़न से निकलती है, अमेज़न नदी ब्राज़ील से, तो फिर अटलांटिक में जाकर फिर जो मकावा का मुहाना मकावा में जाकर क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। इस तरह से जाकर कहाँ से? यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसी जाएगी, मतलब यहाँ से निकली ऐसी चलती हुई कोलंबिया तक जाती है। कोलंबिया से जाने के बाद कहाँ पर? यहाँ मकावा में जाकर अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। यह पेरू से निकलती है, पेरू, फिर इसके बाद कहाँ जाएगी? ब्राज़ील से होते हुए कोलंबिया जाएगी। तो इस तरह से अपना ये यहाँ से चल के ऐसा जाएगी, फिर यहाँ कोलंबिया मकावा है, मकावा में जाकर अपना मुहाना बनाती है। और इसकी सबसे सहायक नदी कौन सी है? मंडीरा। कौन सी? मंडीरा किसकी सबसे सहायक नदी है? जो कौन सी नदी? अमेज़न नदी। अमेज़न नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? मंडीरा नदी, जो कि सबसे यानी कि लंबी अपनी दूरी तय करती है। कौन सी? यहाँ पर जो ब्राज़ील का जो वन का क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं? सैलवास वन, जो कि यह सदाबहार वन है। कैसे हैं यह? सदाबहार वन है, जो कि अमेज़न के वन में पाए जाते हैं। अमेज़न के वन में पाए जाते हैं। कौन से वन? सैलवास वन जो है वह अमेज़न के वन में पाए जाते हैं, जो कि सदाबहार वन होते हैं।
तो इस तरह हमने देखा। अब देखते हैं हम अगली नदी कौन सी है? नाइल नदी। यह दुनिया की सबसे यानी कि सबसे लंबाई से हिसाब से दूसरी नंबर पर। पहली तो हो गई कौन सी? लंबाई के हिसाब से देखोगे आप तो नील नदी है। दूसरी कौन सी? नाइल नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ कहाँ पर? अमेज़न के वन में रबड़। तो इस तरह से हमने जो देश है जिसमें कि हमने वेनेजुला देखा, ब्राज़ील देखा और पेरू है, और यहाँ पर जो जो नदियाँ यहाँ से जाती हैं और उनका फ्लो अटलांटिक महासागर में होता है उनके बारे में देखा। तो इस तरह से हमने इसकी यानी कि जो अमेरिका देश की जो प्रमुख नदियाँ और झीलों के बारे में देखा। तो अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के जो पर्वत है और जो पठार हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन से पठार है यहाँ पर, उनके बारे में हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से हमने इनको देखा। तो आपको सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।